हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास एक और क्लास लेकर के ट्रिगोनोमेट्री का। पिछले क्लास में हमने बताया था, कुछ क्वेश्चन बताए थे जो क्वाड्रेंट फार्मूला पर बेस्ड था। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, अच्छा से बताया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास देखेंगे कुछ और उससे आगे का क्लास। तो पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो ये फार्मूला जो हमने बताया था वो टेबल वाला और क्वाड्रेंट का, वो सारा फार्मूला कैसे लिखा जाता है वो भी क्लास देख लीजिए। और पिछले क्लास में हमने बताया था उसी से बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आप देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। आज का क्लास मेरा रहेगा कुछ और, 2-3 को फार्मूला है उसी को हम देखेंगे। जनरली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं कि फार्मूला को रटते रहते हैं, और रटने से याद नहीं होता है किसी को भी। और ख़ास करके एग्ज़ाम में जब भी होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो उससे ज़रूरी है कि रटने से ज़्यादा फ़ायदा आपको है कि कॉन्सेप्ट जान लीजिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो फार्मूला भूल जाओ या ना भूलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तब आप इजीली उसको रिकॉल कर पाएंगे और अपना क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद फार्मूला को रटने की कोशिश कीजिए। तो उसी तरह से 2-3 फार्मूला जो होता है उसी कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि कैसे आता है कैसे नहीं आता है, और उसको फिर याद हो जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते। तो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जानते हैं कि ये राइट एंगल पर चलता है। ट्रिगोनोमेट्री पूरा जो होता है वो राइट एंगल पे होता है। राइट एंगल के लिए मतलब एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये हमने राइट एंगल बना लिया, ये ABC, ये मेरा है 90 डिग्री, ये हो गया राइट एंगल। तो इसमें हम लोग को पता है ये राइट एंगल में अगर हम यहाँ थीटा ले लेते हैं, C को थीटा मान लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा P। थीटा के जो सामने वाला भुजा रहता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, P परपेंडिकुलर। थीटा से जो लगा हुआ भुजा है, साइड है, उसको बेस मानते हैं B। और जो एक और बचता है ये हो जाता है मेरा H, हाइपोटेनियस। तो ये मेरा हो गया ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से। तो इसी पे हम फॉर्मूला देखेंगे कैसे आता है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, 10 से ये स्टार्ट हो जाता है। उसमें पाइथागोरस क्या कहता है, P² + B² = H²। ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले से ही देखा होगा। P² + B² = H², मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, राइट एंगल में। तब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें तीनों में हम P से डिवाइड कर देते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर से हम डिवाइड कर देते हैं P² से। तो यहाँ भी P² से डिवाइड कर दिए, इसमें भी P² से डिवाइड किए, और इसमें भी P² से डिवाइड किए। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, P² तो कट जाएगा, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1। B² आपको हमने बताया था कि B/P बेस बाय परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट थीटा होता है मेरा बेस बाय परपेंडिकुलर, B/P होता है परपेंडिकुलर। तो हम इसको लिख सकते हैं B/P का टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं, इधर भी मेरा H/P का टोटल का स्क्वायर, ये मेरा आ गया। उसके बाद देखिए B/P बेस बाय परपेंडिकुलर मेरे पास कोट थीटा होता है, तो ये मेरे पास 1 है। ये B/P कोट थीटा, इसको हम कोट थीटा लिख दिए, और इसका स्क्वायर। अब आ जाइए H/P हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर बताए थे कि मेरे पास हो जाता है कोसेक थीटा, ये हो जाता है कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर ये कोसेक थीटा होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने कहीं देखा होगा। ये मेरा हो गया पहला फार्मूला, 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने रटा होगा, कहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ट्रिगोनोमेट्री का ये एक फार्मूला है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये मेरा हो गया पहला। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है तो हम दूसरा बताएंगे तो मिटाना पड़ेगा हमको। तो आप देख लीजिए, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो अब तब तक हम इधर बताते हैं दूसरा वाला।
और फिर से हम ये इसी को लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पिछली बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इस बार हम बी स्क्वायर से सब में डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसमें भी बी स्क्वायर से, और इसमें भी बी स्क्वायर से। और मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं p बाय बी का होल स्क्वायर, और ये मेरा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब h बाय बी का स्क्वायर, आपको पता होगा p बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है टेन थीटा, ये हो जाएगा मेरा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा h बाय बी मेरा हो जाता है सेक थीटा, b बाय h कोस थीटा होता है, और h बाय बी उसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा सेक थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा टोटल क्या आ गया, इसको हम लिख देते हैं थोड़ा अच्छा से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा हो गया दूसरा फॉर्मूला। आप देख पा रहे हैं कि मैंने कैसे निकाला है फॉर्मूला को। इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड किए, मेरे पास फॉर्मूला ये आया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड किए सब में, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह काम आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और है जिसमें हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये हो गया होगा, ये हमने लिख लिया होगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये मेरा दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा मेरा आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं एच स्क्वायर। इस बार हम सब में एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, सब में एच स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा p बाई एच स्क्वायर प्लस b बाई एच का स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए p बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये मेरा हो जाता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b बाई एच हो जाता है कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा कोस थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, और इधर एक, तो ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा हो गया तीसरा। ये तीन फॉर्मूला आता है इससे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर से। पहला बताए थे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, दूसरा ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों को अगर नहीं देखे होंगे तो इसको जरूर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा तीनों फार्मूला था, कैसे आता है आपको पता चल गया, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। बाय द वे अगर बीच में कहीं आप भूल गए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपको ये तो पता ही है कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। डिवाइड कर दीजिएगा तुरंत आ जाएगा, इसमें भी कर दीजिएगा तुरंत आ जाएगा, खुद से आप निकाल के देख सकते हैं कि क्या क्या आता है। तो ये तीनों फार्मूला हो गया, यही तीनों फार्मूला पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये दो क्वेश्चन है फिलहाल मेरे पास, तो उसको हम देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, और हमको चाहिए सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा। इसका वैल्यू हमको चाहिए, ये मेरे पास है गिवन, और ये हमको चाहिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12, और ये हमको चाहिए सेक 4 थीटा, ये पावर में 4 है, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखिए हम पिछला फॉर्मूला जो बताए थे, ये फॉर्मूला बताए, याद रखिए। अभी हम बताए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी से हम दो फार्मूला और बना सकते हैं, एक फार्मूला और,
ये 10 को हम इधर ले जाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये बचा रहेगा 1, ये भी लिख सकते हैं। इससे मेरा ये बन जाएगा। और तो फिर सेक को अगर इधर लाते हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 3 3 बन जाएगा। तो ये पता है तो तीनों तो बना ही सकते हैं। तो ये मेरा आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमको पता चल गया, हमको चाहिए ये। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो मेरा दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो छोड़िए, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई इसी को ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा, पहले उसी को हम बता देते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, दोनों साइड से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें जो मेरे पास दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इंटू 7/12। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 होता है, 1 होता है। अब इसको हम मान लेते हैं ये मेरा है माइनस बी, यहाँ भी ये और ये प्लस बी। अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा अलजेब्रा का, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी क्या हो जाता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये के जगह पर मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा है और बी के जगह पर 10 स्क्वायर थीटा है। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी का हम फॉर्मूला बैठा देते हैं, क्या होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इस पर हम बैठाते हैं तो ये स्क्वायर ये के जगह मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह मेरे पास 10 स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर क्या है, इसका वैल्यू तो 1 है, ये तो 1 ही रहेगा, और ये मेरे पास 7/12। अब ये मेरा क्या हो गया, सेक स्क्वायर तो था ही, ऊपर से स्क्वायर एक और हो गया, ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, और इसमें भी वैसा ही हो जाएगा, स्क्वायर पहले से था फिर से स्क्वायर किए तो 4 हो जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई हो जा करके 7/12 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमको चाहिए था, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा, और यही वैल्यू मैंने निकाल दिया 7/12। ये मेरा हो गया आंसर। पहला तरीका तो ये था। अगर इतना दिमाग आपको काम करता है, मेन था इसमें ये फॉर्मूला याद रखना कि ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी मेरे पास जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो पता चलना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करेंगे तो 4 में बदल जाएगा, और इसको भी स्क्वायर में फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 में बदल जाएगा। इसीलिए हमने ये दिमाग लगाया कि इससे ये प्लस बी तो दिया हुआ है, और ये माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाहिर से भी होता है, तो 2 पावर और 2 पावर मिलकर 4 पावर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये किया था। अब ये तो ऊपर ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, इसमें उतना झमेला नहीं था, इसी को ले लेते हैं जो मेरे पास है, तो इसको क्या ले सकते थे, इसी को फिर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। इसको हम लिख सकते थे, अब ये चीज़ को हम ये चीज़ लिख देते हैं, ये स्क्वायर मतलब इसको पहले लिख लेते हैं, मतलब मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम हो जाएगा। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं जो हमको चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आ गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तब ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी में इसको तोड़ देते हैं, तो ये की जगह बी सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह में 10 स्क्वायर थीटा है, तो ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी, और ये माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसका वैल्यू 1 है, ये हमने बताया अभी फॉर्मूला से,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, बचा मेरे पास ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तो 1 है, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7/12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7/12 पुट कर देंगे, 7/12 इंटू 1, ये भी हो जाएगा 7/12। तो ये मेरा दूसरा तरीका से हो गया। जो तरीका आपको पसंद आता है, तो जो तरीका आपको इजी लगता है वो तरीका से जाइए, तो इसी को तोड़िए, तो फिर इसी में दोनों साइड से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या था, हमको पता था कि इसका मतलब 1 होता है, तो इधर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। तो 1 करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और इधर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो पावर फिर 4 चढ़ जाएगी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। अगर वो तरीका आपको थोड़ा कठिन लगता है तो इसी को तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है मेरे पास, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7/12, तो मेरा वैल्यू आ गया 7/12। ये दोनों तरीके से आपको हमने बता दिया। अब दूसरा तरीका सेम इसी तरह लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा, ये दिया हुआ है 2/3। ये हमको चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका हमको वैल्यू चाहिए। मेरे पास है दिया हुआ cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमको वैल्यू चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू चाहिए। अभी हम पिछले जो 3 को फॉर्मूला बताएं उसमें हमने बताया था एक फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बताए थे, अभी जस्ट बताएं कुछ देर पहले। इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए हमको चाहिए कोस में चाहिए, कोस में हमको आंसर चाहिए, कोस में आंसर चाहिए तो हम साइन को कोस में चेंज कर देते हैं, और चेंज कैसे करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे, ये फॉर्मूला के हिसाब से। कोस में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए आंसर कोस में चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो साइन को हमको चेंज करना पड़ेगा, और साइन को हम चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे चेंज करेंगे, इसको पहले एक स्टेप हम ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इतना, ये हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं, पिछला तरीका ही अपनाते हैं। चेंज करने से भी हो जाएगा, उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी तरीका हम देख लेते हैं, ई एल एच एस जो दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं। अब मेरे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, ए की जगह कोस स्क्वायर थीटा है और बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसको पता है फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास हो गया। अब इसका वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये फॉर्मूला हमको पता है, अभी हम बताएं, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब चाहिए ये वाला हमको चाहिए, या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास बचा है। अब हमको साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको कोस में चाहिए, तो साइन को हम कोस में चेंज कर देते हैं। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोस को हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस को उधर ले गए तो क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यही साइन स्क्वायर थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और ये हो गया मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये मेरे पास माइनस 1 है, ये मेरे पास आ गया। ये आ गया। अब इसी का वैल्यू हमको चाहिए, तो हम देखिए हम यहाँ से चले थे और यहाँ पे पहुँचे। इसका कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका बराबर ये वाला चीज़ है, इसको हम तोड़ करके इतना लाए हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि इतना इक्वल टू इतना है, इसी को तो लेके चले थे।
ये कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, मतलब इतना बराबर हमको इतना निकल गया। तो इतना बराबर इतना है और इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 2/3। इसका मतलब इसका वैल्यू भी 2/3 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इसको हम लेकर के चले थे ये वाला चीज़ को, और यहाँ से लेकर के चले थे तो मेरे पास ये चीज़ आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना बराबर इतना है और इसका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 2/3, तो इसका वैल्यू भी 2/3 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया। आपको दिमाग लगाना था कहाँ पे, यहाँ पे। पहला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका वैल्यू हम 1 लिख दिए, और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो चूंकि हमको कोस स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने साइन को चेंज कर दिया कोस में, किसके थ्रू, ये फॉर्मूला के थ्रू। तो यहाँ से मेरा निकल गया साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर दिया और कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो हमको चाहिए था, और इसी के बराबर तो ये वाला चीज़ है और इसका वैल्यू 2/3 है, तो इसका वैल्यू भी 2/3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 3 को फॉर्मूला बताएं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तीनों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा जो था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है। इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ा, आपको लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला आसान है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा निकलता है इससे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए किताब में ढूंढ के कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन सा है मेरे पास, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कुछ अच्छा वीडियो लेकर के। इससे पिछले वाला वीडियो हमने बताया था कुछ क्वेश्चन जो क्वाड्रेंट फार्मूला पे था, और ये फार्मूला 3 बताएं, इस पर क्वेश्चन 2 बताएं और क्वेश्चन मिल लेके आएंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।